क्या चलेगा मेरे को? मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार कभी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का ऊपर नहीं गिरता, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया टकला होता जा रहा है। तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा 100 रुपए का नोट धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। आज हम ऐसे दौर में खड़े हैं जहां $1 खरीदने के लिए हमें 94 रुपीस खर्च करने पड़ रहे हैं। ये इतिहास का सबसे निचला स्तर है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक नंबर है या किसी बड़े आर्थिक तूफान का आहट है? क्या $1 वाकई में 100 रुपए का हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो आपके पेट्रोल, आपके मोबाइल और यहां तक कि आपके खाने की थाली पर क्या असर पड़ेगा? आज करेंसी डेप्रिसिएशन के इस खतरनाक खेल को हम इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। टूटा टूटा अपना रुपया ऐसे लूटा कि फिर उठ ना पाया, लूटा लूटा सबने उसको ऐसे लूटा कि फिर उठ ना पाया। तो सबसे पहले ये समझो कि आखिर ये रुपये का गिरना होता क्या है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। मान लीजिए आप बाजार में सेब खरीदने गए। अगर सेब कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं तो सेब महंगा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। बस यही खेल डॉलर और रुपये का है। पूरी दुनिया को तेल खरीदना हो या तो फिर हथियार खरीदना हो, सबको चाहिए होता है डॉलर, और इसीलिए डॉलर की डिमांड हमेशा आसमान पर रहती है। जब हम कहते हैं रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे रुपये की इज्जत कम हो रही है। पहले जो काम 50 रुपए में होता था, आज उसके लिए 94 रुपीस देने पड़ रहे हैं। यानी रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर दादा बन रहा है। रुपया गिरा रे, हाय रुपया गिरा रे, इकोनॉमी के बाजार में रुपया गिरा रे। रुपये को गिराने वाले 3 बड़े विलेन हैं, उनके बारे में भी जान लो। अब आप पूछेंगे भाई हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? इसके 3 सबसे बड़े गुनहगार हैं, उनके बारे में बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहला है इम्बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड, इंपोर्ट का बोझ। हम अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। जब हम तेल खरीदते हैं तो हम दुनिया को रुपया नहीं डॉलर देते हैं। हम जितना ज्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा रुपया बाहर फेंकेंगे और डॉलर की मांग करेंगे। नतीजा रुपया और गिरेगा। दूसरा है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, युद्ध और अनिश्चितता। मॉडर्न ईस्ट में तनाव हो या यूक्रेन की जंग, जब भी दुनिया में डर का माहौल पैदा होता है, निवेशक अपना पैसा भारत जैसे देशों से निकालकर सुरक्षित जगह पर यानी अमेरिका ले जाते हैं। इसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। तीसरा है यूएस फेडरल रिजर्व, अमेरिका की चाल। जब अमेरिका अपने बैंक रेट्स बढ़ाता है तो दुनिया भर के पैसा खींचकर अमेरिका चला जाता है। भारत से पैसा बाहर गया तो रुपये की वैल्यू धड़ाम हो जाएगी। मैं रुपया हूँ रे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेरी हालत बहुत कमजोर हो गई है रे। अब मेरे जैसे 94 रुपयों में $1 आता है रे। अब समझो क्या रुपये का गिरना हमेशा बुरा होता है? तो गाइस, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या आप जानते हैं कि चीन जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू कम रखता है? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब करेंसी गिरती है तो उस देश का एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। अगर मैं अमेरिका में बैठा हूं और मुझे भारत से शर्ट मंगानी है तो रुपये के गिरने से वो शर्ट मुझे कम डॉलर में मिल जाएगी। अब सवाल ये आता है कि भारत इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहा है? क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए उतना सामान नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम है। जितना चीन के पास है हम खरीदते ज्यादा और बेचते कम है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इस चीज का समाधान क्या है और फ्यूचर क्या है? तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत अब मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। मोबाइल से लेकर डिफेंस तक सब कुछ मेड इन इंडिया हो रहा है। अल्टरनेटिव एनर्जीज, एथेनॉल, ब्लेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, ताकि तेल का इंपोर्ट कम करना पड़े। रुपीस की ट्रेडिंग, भारत अब कई देशों के साथ रुपयों में व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सफल रहा तो हमें डॉलर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, मतलब नहीं के बराबर पड़ेगी। तो गाइस, इन सब का कंक्लूजन निकाल के बताता हूं आप लोगों को। रुपया गिरना चिंता की बात जरूर है, लेकिन ये हमें मौका दे रहा है आत्मनिर्भर बनने का।
अगर हम विदेशी सामान के बजाय देशी प्रोडक्ट्स अपनाएंगे और देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब रुपया फिर से डॉलर को टक्कर दे सकता है। आप लोगों को क्या लगता है गाइज, क्या सरकार को गोल्ड इंपोर्ट पर और सख्ती करनी चाहिए या हमें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हम इसे शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइज।